तो आज के न्यूज़पेपर में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्पेंडिंग बढ़ गई है, यानी कि उसने क्रॉस कर दिया है गवर्नमेंट की फंडिंग को, या जो पैसा गवर्नमेंट आर&डी के अंदर इन्वेस्ट करती है एज पर द रिपोर्ट जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की है। तो एक जो लेवल है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर आर&डी जो खर्चा है यहाँ पे जीडीपी के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक परसेंटेज निकलती है, वो 0.83 थी कहाँ पे 2009-10 के अंदर, जो कि अब गिरती जा रही थी फाइनली साल 2023-24 के अंदर वो 0.8% पे वापस पहुंची है। एंड यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो पैसा है वो प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा लगाया जा रहा है, यानी कि 45 पैसा है 45.5% नेशनल आर&डी का स्पेंडिंग में 2020-21 के अंदर ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आया, जो कि बढ़कर साल 2023-24 के अंदर 51.8% हो गया। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट टाइम बिजनेसेस ने इसके अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की रिसर्च एफर्ट के अंदर। एंड हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो हम खर्चा आर&डी के अंदर देखते हैं वो कंबाइन करके भी अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा योगदान हुआ है। तो अभी जो रिसर्च है वो यहाँ पर कंडक्ट की गई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। लोकसभा के अंदर एक सवाल उनसे पूछा गया था, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है यहाँ पे, जो कि वेरी फर्स्ट रिपोर्ट जो कि पब्लिकली रिलीज की गई है, उसके अंदर ये जो डेटा है वो बताया गया है। तो अब कंपैरिजन अगर हम बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ जब किया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास 2.4% जीडीपी चाइना स्पेंड करता है, ठीक है, जापान 3.3%, कोरिया 4.8%, यूनाइटेड स्टेट्स 3.5% एंड अराउंड 5% इजराइल अपना जो जीडीपी का वो अब आर&डी के ऊपर खर्च करता है। क्यों ना हो, आर&डी जितनी बेटर होगी इनोवेशन उतनी बेटर होगी। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वन ऑफ द टॉप कंट्रीज हैं साइंटिफिक पब्लिकेशन के अंदर इंडिया, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइंटिफिक वर्कफोर्सेस भी हैं। एंड उसके अंदर अगर हम देखें 0.8% ऑफ द जीडीपी जिसमें प्राइवेट सेक्टर ही खर्चा कर रहा है, वो इंडिया की यहाँ पर जो ग्रोथ को कहीं ना कहीं या इनोवेशन सेक्टर को कंस्ट्रेंट महसूस कराता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है, नाडिर वर्ड आपको दिया गया है, वो आप भी पढ़ लेते हैं, दैट मीन्स द लोएस्ट पॉइंट, यानी कि 0.64% आर&डी के ऊपर जो सरकार की तरफ से खर्चा किया गया था वो साल 2020-21 के अंदर ही किया गया था। एंड यहाँ पर अगर हम बाकी एडवांस इकोनॉमीज की बात करते हैं तो उनमें जो अब हमारे पास कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं उनका नेचुरली जो 70% एक्सपेंडिचर है ना वो रूटीनली बिजनेस एक्टिविटीज में आर&डी को दिया जाता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने मल्टीपल ऐसे जो आप कह सकते हो रिसर्चेस को, साइंस सर्विस को यहाँ पर कंडक्ट भी किया है सिंस 1973 यूनेस्को एंड इवन ओईसीडी की डेफिनेशंस को देखते हुए। तो इसके अकॉर्डिंगली जो अब सरकार है या जो आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर डेटा हो गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी से, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और प्राइवेट इंडस्ट्री से कलेक्ट करती हैं। अब माइंडेड यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास न्यू इंडस्ट्रीज हैं वो इसका पार्ट जनरली नहीं होती हैं, जो कि एक हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है। अब देखते हैं कैसे, क्योंकि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर या सरकारी संस्थान हैं जिनको मेंशन किया गया है यहाँ पर, अब आप देखोगे जो डेटा निकल के आता है साल 2022-23 के अंदर के हमारे पास आर&डी के ऊपर जो पैसा लगाया गया है दैट वाज आउटसाइड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रिकॉग्निशन स्कीम, यानी कि नई इंडस्ट्रीज ने पैसा जो है या सनराइज सेक्टर ने पैसा आर&डी के अंदर ज्यादा लगाया एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग प्राइवेट इंडस्ट्रीज एज वेल एज जो सरकार का ओवरऑल कंबाइंड लेवल है उसके मुताबिक। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही आती है कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी चीज को यहाँ पर बैकअप करने के लिए बताया गया कि हमारे पास जो बजटरी एलोकेशन जब हम देखते हैं है ना, वो हमें बताती है कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है आर&डी के अंदर। तो हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसरो हो गया, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर मेजर साइंटिफिक एजेंसीज हैं, इनका जो अब बजटरी एलोकेशन सरकार की तरफ से हुआ था ये इंक्रीमेंटल था बट बहुत ही कम लेवल पे इंक्रीज हो रहा था। बट जितने भी मिशन हैं या जो इनोवेशन है इन सभी के अंदर बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ये पैसा कहां से आया? पैसा आया प्राइवेट सेक्टर से, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो अब यहाँ पर सोल क्रेडिट लेकर नहीं जा सकता। तो यानी कि जो अब हमारे पास GERD जिसको हम ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके अंदर प्राइवेट इंडस्ट्री ने अकाउंट किया था 38.5% इन 2017-18, जो कि बढ़कर अगर हम देखें 2023-2024 के अंदर वो 51.8% हो जाता है। एंड नंबर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर देखें 2017-18 के अंदर प्राइवेट सेक्टर 43,800 करोड़ रुपीस दे रहा था आर&डी के लिए, जो कि बढ़कर 1,26,800 करोड़ 2023-2024 के अंदर हो गया। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इको के अंदर, साइंस एंड टेक के अंदर, इनोवेशन में जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि क्या अब सरकार ने ये रिपोर्ट बहुत लेट पब्लिश की है, साल 2024 की बात कर रहे हैं, बट द गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। एंड उसके पीछे का रीजन क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड एक हमारे पास एक मेजर प्रूफ आता है जो सरकार ने शुरू किया साल 2025 के अंदर, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम की तरह ही है जिसका कॉर्पस
1 लाख करोड़ रुपीस का है फॉर 6 ईयर्स एंड इट इज ओनली फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड इमर्जिंग और सनराइज सेक्टर, जिसके अंदर हमारे पास एआई, रोबोटिक्स एंड नई टेक्नोलॉजीज जो चल रही है वो इंपॉर्टेंटली इंक्लूड होती हैं। तो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, के अंडर ये फॉल करता है। एंड उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें 1 जुलाई 2025 को इसको कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई थी एंड लॉन्च किया गया इसे 3 नवंबर 2025 के अंदर एंड विकसित भारत 2047 का ये पार्ट है। तो फंडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो प्राइवेट एज वेल एज यहाँ पर सरकार की तरफ से भी ये दोनों मिलकर यहाँ पर फंडिंग होगी, यानी कि 2 लेवल्स पे फंडिंग है। एक पे यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो पैसा है सरकार की तरफ से रिलीज किया जाएगा कॉर्पस की जब हम बात करें। सेकंड लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं डीएसटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास पैसा जाता है सरकार के द्वारा, जो कि इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है अंडर द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब सेकंड लेवल हमारे पास आता है फंडिंग का, जो कि मैनेजर्स यहाँ पर करते हैं। मैनेजर्स कितने हैं? 4 तरह के मैनेजर्स हैं हमारे पास। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। या तो ये एक्स्ट्रा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू आया है, या वो लोन की तरह प्रोवाइड कर सकते हैं फाइनेंसिंग टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज प्राइवेट कंपनीज, जो कि इनोवेशन के लिए इस पैसे को फर्दर यूज कर सकती हैं।